मॉर्निंग राजू। क्लास 11th यूपी बोर्ड। आज संस्कृत खंड में हम लोग पढ़ेंगे चौथा चैप्टर। क्या दिया हुआ है देखिए, ये दिया हुआ है हिमालय। आज हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय आप लोग जानते हैं, हिमालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है बताइए। हिमालय अपने भारत देश के उत्तर में स्थित है। नवीन इसके हिमालय को नवीन, इसकी जो श्रेणियां हैं शिवालिक, उसको नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। नवीन वलित मोड़दार पते ऐसे देखिए। आइए पढ़ते हैं हिमालय कहाँ स्थित है, अभी सब पता चल जाएगा। ये भारत देशस्य सुवृषत्याम उत्तर दशया दिशि स्थितो गिरि पर्वतराजो हिमालय इति नाम्नाधीनि जने। ये भारत देशस्य सुवृषत्याम उत्तरया दिशि स्थितो गिरि पर्वतराजो हिमालय इति नाम्नाधीनि। नामना विधि में कहते हैं नामना अभिधीयते, नाम से पुकारा जाता है। नामना माने नाम, अभिधीयते माने पुकारा जाता है, यानी नाम से पुकारा जाता है। हिम देखिए क्या पहले लाइन समझिए। भारत देशस्य सुवृषत्याम उत्तरयास्याम दिशि स्थितो गिरि पर्वतराजो हिमालय इति नामना विधीयते जनः। भारत देश की अत्यधिक विस्तृत उत्तर दिशा में, क्या है? भारत देश की अत्यधिक विस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय के नाम से पुकारा जाता है। पर्वतराज हिमालय के नाम से लोगों द्वारा पुकारा जाता है। जनय मतलब लोगों द्वारा पुकारा जाता है। देखिए आगे है, एक लाइन हो गया। अस्य महोच्चोनी शिखराणी जगता सर्वनापि पर्वतनाम जयंती। उन्नतानी माने ऊंची, उन्नतानी माने ऊंची। क्या कह रहे? कह रहे इसकी बहुत ऊंची चोटियां संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं। इसकी सुंदर सुंदर ऊंची चोटियां, सुंदर नहीं लगाना है वो तो हम अपने से बता दिए थे। इसकी बहुत ऊंची चोटियां संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं। अतएव लोकायम पर्वतराजम कथयन्ति। अतः इसीलिए लोग इसे पर्वतराज कहते हैं, यानी इसकी जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं सभी पर्वतों से यह सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां हैं, इसलिए लोग इसको पर्वतराज कहते हैं। अस्योन्नतानि शिखराणि सदैव हिमय अच्छदत्तानि तिष्ठन्ति। क्या दिया है? अस्योन्नतानि शिखराणि सदैव हिमय अच्छदन्तानि तिष्ठन्ति। क्या? इसकी ऊंची चोटियां अच्छदत्तानि माने ढकी हुई, इसकी ऊंची चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। इसकी ऊंची चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। अतएवास्य हिमालय इति हिमगिरि इत्यपि च नाम सुप्रसिद्धम। हिमगिरि इत्यपि माने होता है हिमगिरि प्लस इति प्लस अपि, हिमगिरि भी। हिमगिरि यानी बर्फ की चोटियों का कहा। क्या करें? इसलिए इसका हिमालय और हिमगिरि नाम से प्रसिद्ध है। या इसकी चोटियां हमेशा हिम से गिरी रहती हैं, यानी इसकी चोटियां हमेशा ही बर्फ ही बर्फ पड़ा रहता है, इसलिए लोग इसको हिमालय और हिमगिरि के नाम से यह प्रसिद्ध है। एवरेस्ट गौरीशंकर प्रभृतानि अस्य शिखराणि जगति उन्नतमानि सन्ति। एवरेस्ट गौरीशंकर आदि इसकी ऊंची चोटियां संसार में सबसे ऊंची है। आप लोगों ने नाम सुना होगा माउंट एवरेस्ट। संसार की सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर।
जो नेपाल में है। देखिए आगे, अस्य आदित्यकायाम त्रिविष्टम नेपाल भूटान देशा पूर्ण सत्ता संपन्नाम कश्मीर हिमाचल प्रदेशाम सिक्किम मणिपुर प्रभृत्या भारतीय प्रदेशा सन्ति। क्या कहें? कहें इसके ऊपर की समतल भूमि पर, इसके ऊपर की समतल भूमि पर अस्य अधिपत्या त्रिविष्टम नेपाल भूटान देशा, भूटान यानी भूटान पूर्ण सत्ता नाम का इसकी समतल भूमि पर पूर्ण सत्ता संपन्न तिब्बत, नेपाल, त्रिविष्टम यानी तिब्बत, नेपाल और भूटान देश तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं, आदि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतो भागो अपि हिमालयस्य प्रान्तरे अस्ति। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। यह हो गया आपका पहला पैराग्राफ। देखिए अब आगे, अयम पर्वत राजा भारतवर्षस्य उत्तर सीमनि स्थित तत् प्रहरीयु शत्रुभ्यः शतं रक्षति। क्या कह रहे हैं? उत्तर सीमनी यानी उत्तर सीमा पर, उत्तर सीमा पर सतत माने सदा, समुद्गम्य माने निकल कर, तीर्थोदकय माने तीर्थों के जलों से पवित्र होकर। देखिए, अयम पर्वत राजा भारतवर्षस्य उत्तर सीमी स्थित इधर प्रहरी शत्रुभ्यम शत्रुताम रक्षति। शत्रु यानी शत्रुओं दुश्मनों से यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा में स्थित, यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा में स्थित प्रहरी की तरह यानी पहरेदार की तरह शत्रुओं से सदा उसकी रक्षा करता है, सदा शत्रुओं से रक्षा करता है। हिमालय देव समुद्गम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र ख्या मानदा। कह रहे हैं हिमालय देव यानी हिमालय से निकलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नामक महानदियां तथा शतद्रु यानी सतलज, किसको कहा गया है? सतलज नदी है। सतलज, बिपाशा यानी व्यास नदी, ये सब प्राचीन नाम है सतलज का और व्यास का। व्यास, यमुना, सरयू, गंडकी यानी गंडक, नारायणी, कौशिकी, कोसी आदि नदियां समस्त उत्तर भारत की भूमि को होकर अपने तीर्थों के जल से न केवल पवित्र करती हैं वरन इनको अन्य से हरी भरी संपन्न भी करती हैं। क्या कह रहा है? हिमालय देव समुद्र गम्यम गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र खाया महानदा सतद्री विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतयः नदश्च समस्तामपि उत्तर भारत भुवं स्वीकीर्य तीर्थोदकः न केवल पुनीयन्ति अपितु इमं श्यामलामां कुर्वन्ति। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हिमालय से निकलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा नामक महानदियां तथा सतलज, व्यास, यमुना, सरयू, गंडक, नारायणी, कौशिकी यानी कोसी आदि नदियां समस्त उत्तर भारत को अपने तीर्थों के जल अर्थात अपने पवित्र जल से न केवल पवित्र करती हैं बल्कि इसको यानी उत्तर भारत को अन्य मतलब अनाज से हरी भरी भी करती हैं। देखिए आगे, अस्योपत्कासु
अस्योपत्कासु सुदीर्घा वनराज्यो विराजन्ते यत्र विविधा औषधयः वनस्पतयः तिष्ठन्ति। वनस्पतयः माने क्या दिया? वनस्पतियां और वृक्ष, वनस्पतियां और वृक्ष। ये क्या है? अष्टोपत्कासु सुदीर्घा वनराज्यो विराजन्ते। आप अष्टोपत्कासु माने अस्य उपत्कासु, अस्य माने इसकी, उपत्कासु माने घाटियों में, ये तलहटी। वन राज्य माने वन समूह, वन राज्य माने वन समूह। कहे कि इसकी घाटियों में विशाल वन समूह विराजमान है, इसकी घाटियों में विशाल वन समूह विराजमान है। यत्र विविधा औषधयः वनस्पतयः विसराः तिष्ठन्ति। जहाँ विविध प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं, जहाँ विविध प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं। इमा औषधेया जनान् अमेभ्यो रक्षन्ति। ये औषधियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं। यह औषधियाँ आमेभ्या माने रोगों से, अमेभ्या माने रोगों से, यह औषधियाँ रोगों से लोगों की रक्षा करती हैं। और क्या दिया है देखिए। तरवश्च आसदन दिग्रहो प्रकरणी निमार्थ प्रजुयन्ते। अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग इसको, थोड़ा मिला के। आसनदानी ग्रहो प्रकरणी निमार्थ प्रजुयन्ते। और क्या करें और यह वन वृक्ष आसंदी यानी जैसे कहा जाए कुर्सी, आसंदी यानी कुर्सी, या और अन्य घरेलू उपकरणों के लिए निर्माण के प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ के वन के वृक्ष की लकड़ियों से कुर्सी जैसे तमाम घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हिमालय वर्षतो दक्षिण समुद्रभ्या समुथ्या मेघमाला अवरुद्ध वर्षाता प्रवर्तयति। क्या कह रहे हैं कि हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठने वाली, हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठने वाली मेघमालाओं को रोककर उन्हें बरसने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें बरसने के लिए प्रेरित करता है। ये आगे अस्योपत्तिकायां विद्यमाना कश्मीरो देशः स्वीकाभ्यामी सुसाभामी भूस्वर्ग इति संज्ञा अभिहितो भवति लोके। देखिए क्या कह रहे हैं। स्वीकाभिमामी मतलब अपनी, सुसाभामी माने सुंदरता के कारण, अभिहितो माने भवति माने कहा जाता है। क्या कह रहे हैं। अस्योपत्तिकाया विद्यमाना कश्मीरो देशः स्वीकाभ्यामी सुषमाभिमा भूस्वर्ग इति संज्ञा अभिहितो भवति लोके। इसकी घाटी में विद्वान, हिमालय की घाटी में विद्वान कश्मीर देश अपनी सुंदरता के कारण संसार में पृथ्वी के स्वर्ग के नाम से पुकारा जाता है। कश्मीर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का स्वर्ग। अपनी सुंदरता के कारण यह बहुत प्रचलित है, लेकिन आतंकवादियों की वजह से इसकी सुंदरता खोई हुई है, क्योंकि कोई जाता ही नहीं है देखने, डर के मारे, है ना। बहुत अच्छी सुंदरता है कश्मीर की। वहाँ बढ़िया झीलें, पहाड़, ऊंचे ऊंचे सफ़ेद पर्वत शिखर, है ना, झरने, बहुत अच्छा लगता होगा। आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाए है ना, वो कौन सा पढ़े हैं? ठेले पर हिमालय पढ़ेंगे ना, उसमें पता चल जाएगा। ठेले पर हिमालय तब पढ़ेंगे कितना सुंदर है हिमालय। देखिए आगे पढ़े हैं ठेले पर हिमालय, पिछले क्लास 8 आप लोग 10th में पढ़े हैं। देखिए आगे क्या दिया,
तत्पूर्वस्य दिशि स्थितः ततश्च पूर्वस्य दिशि स्थितः किन्नरदेशो देवभूमि नाम्ना प्राचीन साहित्ये प्रसिद्ध आसीत्। ततश्च पूर्वस्य दिशा स्थितः किन्नरदेशो देवभूमि नाम प्राचीन साहित्ये प्रसिद्ध आसीत्। क्या है, इसकी पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश प्राचीन साहित्य में देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध था। इसके पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश प्राचीन साहित्य में या प्राचीन काल में देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध था। अद्यापि कुलु घाटी इति नामना प्रसिद्ध वैभव प्रदेशा रमणीता केशव मनो नति न हरति। कह रहा है आगे, क्या कह रहे हैं, आज भी कुल्लू घाटी नाम सुना होगा आप लोग, हिमाचल प्रदेश में है। आज भी कुल्लू घाटी नाम का प्रसिद्ध प्रदेश अपनी रमणीयता से किसके मन को नहीं हरता है, अर्थात सबके मन को हर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। शिमला देहरादून मसूरी नैनीताल प्रभृतीनि नगरीणि देशस्य संपन्न जनानां ग्रीष्मर्तौ बलादि भ्रमणाय आकर्षन्ति। क्या कह रहे हैं कि शिमला देहरादून नाम सुना है आप लोगों ने, बहुत अच्छी जगह है, कभी जाइए घूम कर आइए, अभी मत जाइएगा, अभी जानते हैं ना क्या हो रहा है पूरे देश में फैला हुआ है। कह रहा है शिमला देहरादून मसूरी नैनीताल आदि नगर देश के संपन्न धनी लोगों को ग्रीष्म ऋतु में बलपूर्वक भ्रमण करने के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या देश में जो लोग धनी व्यक्ति होते हैं, जिनके पास पैसा है ना, वही लोग जाते हैं शिमला देहरादून मसूरी नैनीताल सब जगह घूमने भ्रमण करने जाते हैं, और ये ऐसे स्थान है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देखिए आगे, एभ्यो अपि पूर्व अस्मिन् भागे अवस्थिता रमणीयतां प्रदेशः कामरूप इति संज्ञा अभिधीयते। कह इसके प्रदेशों इसके पूर्वी भाग में, इसके पूर्वी भाग में स्थित अत्यधिक रमणीय अत्यधिक सुंदर प्रदेश इच्छानुसार रूप धारण करने के कारण कामरूप नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है? कामरूप नाम से पुकारा जाता है। कामरूप नाम से पुकारा जाता है, जो अपनी इच्छा अनुसार सुंदरता धारण कर लेता है। देखिए आगे, अस्एव कंदरासु तपस्यन्तः अनेक ऋषियो मुनियश्च परा सिद्धि प्राप्तवन्तः। अस्एव कंदरासु मतलब कंदराओं में या गुफाओं में, तपयंसु मतलब तप करते थे, तपस्या करते थे। अस्य मैंने इसकी किसकी? हिमालय की, नहीं हिमालय की या इसकी कंदराओं यानी गुफाओं में तप करते हुए अनेक ऋषि और मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया है। इसकी गुफाओं में तप करते हुए अनेक ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया है। अस्य सिद्धि मत्वम विलोकैक्य उपहरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो आजयत इति कथन वधिका ऋषियम अस्य महत्वम स्वीकृता। कह रहे हैं कि इसकी सिद्धिमत्ता को देखकर ही विलोकय माने देखकर, इसकी सिद्धिमत्ता को देखकर ही पर्वतों की गुफा में और नदियों के संगम में बुद्धि प्राप्त करने से, यानी बुद्धि से ब्राह्मणों का जन्म हुआ है, यानी संगम में बुद्धि प्राप्त करने से ब्राह्मणों का जन्म हुआ, ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया गया है। ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया था। देखिए आगे,
पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातुतः शिवस्य स्थानम् अस्वेव पर्वतस्य कैलासशिखरे स्वीकृतम अस्ति। इसके कह रहे हैं कि पुराणों में समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले शिव का स्थान यानी इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकार किया गया है। इसी कैलाश पर्वत पर स्वीकार किया गया कह रहा है कि क्या कह रहे हैं कि पुराणों में समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले शिव का स्थान इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकार किया गया। इसी पर हिमालय पर्वत का जो कैलाश शिखर है इसी को समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाले शिव का स्थान माना जाता है। आगे अस्यैव प्रदेशेषु बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णव देवी, ज्वाला देवी प्रभृतनि तीर्थस्थान सन्ति। इसके प्रदेशों में ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णव देवी, ज्वाला देवी आदि तीर्थस्थान हैं। अतएव पर्वत राज्योऽयं हिमालय रक्षकतया पालयतया सर्वोत्सविध्यं संरक्षितया सर्वसिद्धि प्रदायतया च भारतेषु जनेषु स्वीकृत्यां संरक्षिता पर्वतराजा इति। इसीलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षक होने के कारण पालयते यानी पालक होने के कारण सर्वौषधिया यानी सभी औषधियों से लोगों का संरक्षक और सर्वसिद्धि प्रदाता और समस्त सिद्धियों का प्रदाता यानी देने वाला, सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला या देने के कारण भारतीय जनों में यह पर्वतराज हिमालय के रूप में अत्यधिक समादृत है। लोग इसका सम्मान और आदर करते हैं पर्वतराज हिमालय के रूप में। ये था आपका चैप्टर हिमालय, चौथा चैप्टर समाप्त। ठीक, ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ है और कॉपी में क्या करना है ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में आपको इसका संदर्भ प्रसंग सहित अनुवाद करना है। क्या करना है? सबकी कॉपियां चेक होंगी, संदर्भ प्रसंग सहित अनुवाद। ठीक, संदर्भ प्रसंग सहित आप लोग पहले अनुवाद करिए पूरी कॉपी में, और फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करना है। क्या करना है? क्वेश्चन आंसर। देखिए, इसका संदर्भ और अनुवाद तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आगे दिया है संस्कृत अनुवाद, अरे नहीं हुआ, सॉरी, पाठ पर आधारित प्रश्न। अब प्रश्न अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, ये दिया हुआ है। पहला, अस्माकं जीवन कीदृशं भवेत्। अरे ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, दूसरा चैप्टर खुल गया था गलती से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, उत्तर क्या दिया है, उत्तरस्य दिशि स्थिता प्रभे का भारत देश शत्रुभ्यं रक्षि, यानी उत्तर देश में स्थित कौन भारत देश की रक्षा करता है, बताइए। बस का की जगह क्या लिखना है? हिमालय लिखना है। उत्तर दिशि स्थिता प्रवेगा हिमालय भारत देश शत्रुभ्यं रक्षति। बहुत आसान है, ढूंढ लेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत भारत देश से कस्य दिशि स्थित, हिमालय भारत देश से किस दिशा में स्थित है, बताइए। इसको ही बताने में दिक्कत होगी। हिमालय पर्वत भारत देश से उत्तरस्याम दिशि वर्तते स्थिति वर्तते।
भारत देशस्य उत्तरया दिशि स्थितो गिरि के नाम्नाभिधं जनय। क्या कि हिमालय, क्या कह रहे हैं कि हिमालय से कानी शिखराणी नहीं, हिमालय भारत देशस्य उत्तरस्य दिशि दिशो स्थिता के नाम, यानी भारत देश स्थित गिरी यानी पर्वत को लोग, भारत के लोग किस नाम से पुकारते? पर्वतराज हिमालय। किस नाम से? पर्वतराज। किस नाम से पुकारते हैं? पर्वतराज। देखिए आगे, हिमालय से कानी शिखराणी उन्नत मानी संधि, यानी हिमालय की कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? तीसरे वाले में आपको लिखना है पर्वतराज हिमालय बस, बाकी तो क्वेश्चन से उतार लेंगे। चौथे में क्या है? हिमालय से कानी शिखराणी उन्नत मानी संधि, यानी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। कौन सी है बताइए? उन्नत मानी शिखराणी, एवरेस्ट है, या कौन कौन सी श्रेणियां हैं तो ये बता सकते हैं, चोटियां हैं। एवरेस्ट, गौरी शंकर प्रभृतानि हिमालय से उन्नत मानी शिखराणी संति। इतना आपको करना है, ठीक है। अगला है कस्य कंदरासु तपस्या ऋषि मुनिस्य परम सिद्धि पर। किसकी कंदराओं में? हिमालय से। किसकी कंदराओं में? हिमालय से कंदरासु। ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत? अगला है हिमालय से उपत्यकायां प्रदेशम संति। हिमालयस क्या दिया है? हिमालयस कहाँ गया? हिमालयस उपकासु दुर्गेय मणिम विराजन्ते। देखिए मिल गया, इसका आंसर क्या होगा? हिमालयसोत्कासु सुदीर्घा वन राज्यो विराजन्ते। इतना करना है आपको। कस्य नहीं, ये तो दूसरा था। हिमालय, ये तो 8वें वाले का बता दिया। 8वां क्या था? देखिए 7वां बता रहे हैं, पहले 8वां सुन लीजिए। कस्य उपत्यकासु सुदीर्घा विराजन्ते, हिमालय, यहाँ कस्य की जगह क्या लिख देंगे? हिमालय लिख देंगे, ठीक है। क्या? हिमालय उपत्यकाया प्रदेशा संति, यहाँ लिखेंगे हिमालय के पास में कौन कौन से प्रदेश हैं। हिमालय से उपत्यका कश्मीर प्रदेशा, किन्नर प्रदेशा, कुल्लू घाटी चैती प्रदेशा संति। अब हिमालय से प्रदेशों कानी तीर्थ स्थानी संति। हिमालय के प्रदेश कौन कौन से तीर्थ स्थान स्थित थे? अभी पढ़े थे ना, कौन कौन से थे? बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी प्रमुख तीर्थस्थानी संति। अब है वैदिका ऋषिया कस्य महत्तम स्वीकृतम मनता। क्या दिया है? वैदिका ऋषिया कस्य महत्तम स्वीकृता अंता। क्या दिया हुआ देखिए, कह रहा है वैदिका ऋषस्य कस्य महत्व स्वीकृतंता, यानी ये वैदिक राशि में क्या दिया हुआ था? वैदिक ऋषस्य कस्य महत्व, किस लिए महत्व? हाँ, ये गौरी कैलाश, क्या पढ़े थे? हिमालय से कैलाश शिखरे, ऐसे कुछ पढ़े थे ना, इसी को लिखना है आपको इसमें, कैलाश शिखरे स्वीकृतंता। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर। देखिए इसमें आपको और क्या करना है, हिंदी अनुवाद तो बता दिया, पूरे चैप्टर का करना है, क्वेश्चन आंसर हो गया आपका। इसके अलावा आपको करना है संस्कृत अनुवाद, यानी निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये सब आपका घर का काम है, आपको करना है ढूंढ ढूंढ के। इसके अलावा आपको क्या करना है? संस्कृत व्याकरण, निम्नलिखित शब्दों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। निम्नलिखित शब्दों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए, ये सब आपको करना है। शब्दों के प्रत्यय लिखिए, संधि विच्छेद करिए, संधि का नाम लिखिए, शब्दों में विभक्ति एवं वचन लिखिए,
ये सब आपको लिखना है। ठीक, यहाँ तक आप काम कंप्लीट करिए। आज के लिए ये होमवर्क आप लोग कंप्लीट किए रहिएगा। इसको आप लोग कॉपियाँ सबकी एग्जाम, अरे वो स्कूल जब खुलेगा चेक करिए। ठीक, ओके, बाय।